हेलो दोस्तों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जो है रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आ गया है, यानी संशोधित अधिसूचना जो है जारी की गई है फॉर द एनईपी स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें ये दी गई है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नॉन एनईपी से एनईपी में ट्रांसफर हो रहे हैं, जो उन्हें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरना रहेगा, उसके रिगार्डिंग जो है इस नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या है संशोधित अधिसूचना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीकॉम प्रथम एवं द्वितीय नियमित भूतपूर्व तथा स्वाध्याय पूरक, बीएसडब्ल्यू, बीए पत्रकारिता एवं जनसंचार नियमित भूतपूर्व तथा पूरक वार्षिक पद्धति स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की सत्र 2023-24 की नियमित भूतपूर्व स्वाध्याय पूरक प्राप्त विद्यार्थियों की परीक्षा मई 2024 के अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित है। यानी आपकी एग्जामिनेशन जो है मई एंडिंग में होगी, लगभग 20-25 मई के आसपास। ठीक है। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की एवं महाविद्यालय के द्वारा जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है परीक्षा शुल्क विलंब शुल्क के साथ जो है ना एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट्स दी हुई हैं, जो कि अब बढ़ गई हैं। पहले आपकी एग्जाम फॉर्म की डेट जो थी दोस्तों दैट वाज 15 अप्रैल। अब देख लेते हैं क्या है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट। तो ये कुछ इस प्रकार दी गई हैं। बिना विलंब शुल्क के साथ जो है 30 अप्रैल तक जो है अब आप फॉर्म भर सकेंगे। वैसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है इशू आ रहा था फॉर्म भरने में, सर्वर इशू भी आया है। एमपी ऑनलाइन जो है कुछ समय के लिए जो है 2-3 दिनों के लिए बंद थी वेबसाइट, तो वो दिक्कत आ रही थी। तो अब जो है आपकी डेट जो है 30/4/2024 हो गई है, तो आप इजीली अब अपने फॉर्म भर सकते हैं। विलंब शुल्क 100 रुपये सहित जो है दिनांक 2/5/2024 तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 2 मई तक विलंब शुल्क के साथ। अतिरिक्त विलंब शुल्क 750 रुपये जो है देकर जो है आप 4 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। तो हम जो है पोस्टपोन विलंब शुल्क बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, हमें इसका ध्यान रखना है। हम 30 अप्रैल से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेंगे। ओके, तो ये जो है दिया हुआ है। उसके बाद जो है और विलंब शुल्क दिया हुआ है 1000 सहित जो है आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, तो जिस पे हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर देंगे। ठीक है। यस दोस्तों, और एक और चीज़, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, तो तुरंत जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की लिंक जो है एमपी ऑनलाइन पे नहीं आती है। आपको कुछ समय लगभग 3-4 दिन या 1 हफ्ता भी रुकना रह सकता है ना। उसके बाद जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका इशू रहता है कि एमपी ऑनलाइन पे तो लिंक शो ही नहीं हो रही है, तो कभी भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको कुछ समय का वेट करके और फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। फिर आगे क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, लेट अस सी। ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रथम वर्ष स्वाध्याय प्राइवेट विद्यार्थियों का नामांकन एनरोलमेंट की प्रक्रिया की डेट भी बढ़ गई है। प्रारंभिक 5/4/2024 से अब आप 30/4 यानी 30 अप्रैल तक भर पाएंगे, और ये महाविद्यालय की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, और जिन परीक्षार्थियों का पूर्व में नामांकन एनरोलमेंट हो चुका है उन्हें नामांकन प्रक्रिया जो है अब नहीं करवानी होगी। बहुत सिंपल सी बात है। आगे विशेष नोट दिया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है उन स्टूडेंट्स को जो नॉन एनईपी से एनईपी में आ रहे हैं। जो विद्यार्थी नॉन एनईपी यानी ओल्ड कोर्स में एनरोल्ड थे से एनईपी परीक्षा योजना में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें अतिरिक्त विषय की परीक्षा फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉन एनईपी से एनईपी में आए हैं तो उन्हें अतिरिक्त एग्जामिनेशन देनी होगी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की, तो वो फॉर्म जो है आपके ऑफलाइन भराएंगे। यानी आपको आपके कॉलेज से कांटेक्ट करना है और उसकी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो अप करना है और एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, डेट्स वगैरह कुछ पता नहीं है, तो पहले शीघ्र ही जाके जो है आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना है। सेकंड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/11/2023 के अनुसार पुराने पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि द्वितीय वर्ष एनईपी परीक्षा आवेदन पत्र के साथ साथ प्रथम वर्ष की एनईपी अतिरिक्त विषय का परीक्षा आवेदन पत्र पृथक से अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नॉन एनईपी से एनईपी में आए हैं, जो पहले भी उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला था, तो उन्हें सेकेंड ईयर तो एनईपी देना ही है, और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर के एनईपी के जो सब्जेक्ट्स थे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, उसके लिए आपको कॉलेज में ऑफलाइन फॉर्म भराया जाएगा। तो आप कॉलेज से प्लीज़ संपर्क करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय के लॉगिन पर जाकर एग्जाम फॉर्म अप्रूवल पर एनईपी कोर्स लिंक पर जाकर विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म का सत्यापन करेंगे। तो ये महाविद्यालय के लिए इंस्ट्रक्शन है। सर्वप्रथम समस्त विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म का सत्यापन
अपने महाविद्यालय से करवाएं, उसके उपरांत ही परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पहले आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अप्रूवल होगा, कहाँ से, आपके कॉलेज से, और उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो पहले आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, परीक्षा फॉर्म का सत्यापन जो है महाविद्यालय में करने की उपरांत ही फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया जो है एवं फीस भरने की प्रक्रिया जो है, जब तक जो है आपके कॉलेज से अप्रूवल नहीं होगा तो आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। फिर स्वाध्यायी विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भेजने से पूर्व जो है महाविद्यालय में पंजीयन कराएं। स्वाध्यायी विद्यार्थी उसी महाविद्यालय से पंजीयन कराएं जहां पे वांछित विषय पाठ्यक्रम का नियमित अध्ययन कार्य होता है एवं उक्त विषयों के शिक्षक उपलब्ध हैं, ये प्राइवेट के लिए कहा गया है। स्वाध्यायी विद्यार्थी उन विषयों का ही चयन करेगा जिसका उस महाविद्यालय में अध्ययन कराया जाता है। गलत विषयों का चयन कराने पर विश्वविद्यालय द्वारा जो अपने स्तर पर विषयों का आवंटन किया जा सकेगा। ओके, तो ये था आपका नोटिफिकेशन। अब जो है क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको फीस दी गई है। BA BCom BSc ये सभी की फीस जो है, नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है 1980 यानी 1980 रुपये, और स्वाध्यायी प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है नामांकन रहित और नामांकन सहित जो है आपको दी गई है, दैट इज 2310 रुपये जो है आपको एग्जामिनेशन फीस दी गई है। इसके अलावा पूरक एवं अतिरिक्त विषय परीक्षा के लिए जो है आपको परीक्षा शुल्क जो है भूतपूर्व एवं स्वाध्यायी स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके लिए 880, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉन NEP से NEP में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स का भी फॉर्म भरेंगे तो उनकी भी फीस 880 रुपीज़ पर सब्जेक्ट हो सकती है, जो आप कॉलेज से एक बार रेफर करवा लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा संशोधित अधिसूचना, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट बढ़ गई है, 30 अप्रैल हो गई है। तो 30 अप्रैल से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट जो है आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिल कर लीजिए। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स का फॉर्म भरना है, नॉन NEP से NEP में आए हैं, तो उन्हें अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके ऑफलाइन फॉर्म की जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन खत्म होता है। विद दिस थैंक यू, और काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।